एज अ बारसा फैन पिछले 5 सालों में जब भी हमने मैड्रिड को फेस किया है वी हैव नॉट बीन टोटली कॉन्फिडेंट और ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द गेम। मतलब क्योंकि ये ऐसा गेम है जहाँ पे अगर तुम्हारे पास फॉर्म भी हो, तुम्हारे पास प्लेयर्स भी हो, इंजर्ड हो या ना हो, इट डजेंट मैटर। आई थिंक सेम केस हो रखा है बिटवीन सिटी एंड मैड्रिड इन लास्ट 2 times when they faced in Champions League. City always thought कि they were so close to winning it all, बट रियल मैड्रिड आ जाती है, पता नहीं कहाँ से आ जाती है। तो हम वही चीज़ अभी ब्रेक डाउन करने वाले हैं कि डिफरेंस क्या होने वाला है लास्ट टाइम के मैचेस से और अब के मैचेस में। रियल मैड्रिड का तो ऑलमोस्ट सेम चीज़ है, हम थोड़ा सिटी के बारे में बात करना पड़ेगा। तो लेट्स स्टार्ट विद सिटी। तो सिटी में जो मेन डिफरेंस है, जो एक्चुअली चेंज बहुत बड़ा इम्पैक्ट लाने वाला है, विच इज़ गोइंग टू बी हालांड। आई थिंक अभी जब हालांड एक मैच के लिए इंजर्ड हुआ था तो वी कुड सी द डिफरेंस बिटवीन हालांड विद एंड विदाउट, विद हालांड एंड विदाउट हालांड। आई थिंक विदाउट हालांड सिटी ज़्यादा फ्री फ्लोइंग है एंड विद हालांड वो थोड़ा स्टेबल खेलती है। अब ये नेगेटिव चीज़ नहीं है, ये आई थिंक स्पेशली वर्सेस रियल मैड्रिड ये ज़्यादा उनको हेल्प करने वाली है। तो लेट्स सी। अभी अभी मैं, so what I'm trying to say is कि without Haaland, you could see that De Bruyne is progressing much towards the box. उसके touches in the box ज़्यादा हैं. Same goes with Bernardo, Mahrez और Grealish का तो है ही. And Gundogan is much more involved in the box too. ज़्यादा shots लेते हैं दोनों. And with Haaland उनको मालूम है कि बस उसको एक चांस चाहिए और वो ख़त्म करने वाला है, तो वो उतना आगे नहीं जाते हैं. दे आर मच मोर कमांडेड. वो ज़्यादा फोकस करते हैं कि कैसे बॉल को रिवॉल्व करें फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और पोजीशन कितना अच्छा रखें एंड देन मेक द पास टू हिम एंड ही कन्वर्टेड। तो अभी उन लोग को ज़्यादा, De Bruyne और गुंडोगन, उन लोग को ज़्यादा आगे आगे जाने की ज़रूरत नहीं होती है। एंड सेकेंड डिफरेंस जो होने वाला है लास्ट मैचेस में से, कि फुल बैक्स अभी सिटी के हैं नहीं। तो बेसिकली पेप ने जो कन्वर्ट किए हैं अकांजी और आके को, आई थिंक अकांजी हैज़ बीन एवरेज बट आके ने को क्या ट्रांसफॉर्म किया है पेप ने, वो हम डिफरेंट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जो फुल बैक्स का जो डिफरेंस आ जाता है वो आई थिंक बहुत बड़ी चीज़ है, बिकॉज पहले जो जाओ कैंसेलो और वॉकर खेलेंगे, वॉकर माइट स्टिल प्ले बट वो काफ़ी आगे खेलते थे, तो उसके वजह से जब भी रियल मैड्रिड ब्रेकआउट करती थी तो काउंटर्स में वो ऑलमोस्ट एवरी टाइम एक्सपोज हो रखे हैं। तो इन दिस टाइम सिटी में अगर उनके पास, अगर उन्हें वॉकर को भी खिला दिया तो वो उतना आगे नहीं जाएगा एंड आके रहता है या फिर अकांजी रहता है, दे आर मच मोर स्टेबल बैक साइड। तो द थिंग इज अभी अभी जब भी वो रियल मैड्रिड को खेलेंगे तो वो उतना आगे नहीं जाएंगे। तो अनलेस रियल मैड्रिड ब्रेकआउट, तो वो ज़्यादा एक्सपोज नहीं होने वाले और ज़्यादा उनको प्रॉब्लम्स नहीं होने वाली है। सो दिस इज अ एडवांटेज जो होता है विथ हालांड, क्योंकि वो ज़्यादा स्टेबल खेलते हैं। ओके, सो द नेक्स्ट प्लेयर जो एक्चुअली विच आई रियली लाइक और मैं काफ़ी खुश था जब वो लिंक्ड हो रहा था बारसा से, तो इट इज़ बर्नार्डो सिल्वा। आई थिंक बर्नार्डो सिल्वा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सिटी, वो हमने देखा भी है। पेप इसको कहीं भी खिला देता है एंड आई थिंक इज़ वन ऑफ दोज प्लेयर जो अपार्ट फ्रॉम हिज रोल वो कुछ और डिफरेंट करने का, कुछ एक्स्ट्रा ट्राई करने का ट्राई करता है। लाइक ही ड्रॉप्स डीप टू गेट द बॉल, फिर अगर वो मूव करता है लेफ्ट में राइट में भी, कभी इन्वॉल्व हो जाता है डे ब्रुयने के साथ बीच में। तो आई थिंक ही इज़ एन एक्सेप्शनल प्लेयर और कभी कभी उसको तो लेफ्ट बैक भी खिलाया पेप ने। So I think he's someone that Real Madrid should look out for because he will make a difference. Now moving on to Real Madrid, I think Real Madrid के बारे में ज़्यादा कुछ डिस्कस करने का है नहीं क्योंकि most of it is magic. मेरे को तो लगता है कि ये मेंटालिटी इनका 99% कवर करता है, because I think there are few teams in the world जो totally mentality based हैं and Real Madrid is at top of them and second I think Liverpool है। ये चीज़ डिबेटेबल है पर मैं ये चीज़ बाद में बताऊंगा। आई थिंक रियल मैड्रिड प्लेज द मोस्ट एंड द बेस्ट फ्री फ्लोइंग फुटबॉल इन द वर्ल्ड। अगर आप उनके प्लेयर्स को देखते हो, फॉरवर्ड्स और मिडफील्डर्स को देखते हो, सबको फ्री रोल है एक्सेप्ट क्रूज। मेरे को लगता है कि एंचेलोटी को कुछ ज़्यादा ही प्रेस मिलता है, बिकॉज मेरे को लगता है कि प्लेयर्स को ज़्यादा, इनकी अवेयरनेस काफ़ी हाई है, इनकी IQ ऑन द बॉल इज़ रियली गुड। अगर आप देखोगे इनके पासेस और ये जो स्पेसेस फाइंड करते हैं इन दिस वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इज एक्सेप्शनली गुड। तो आई थिंक एंड इन द सेकेंड लेग आपने अगर देखा होगा सिटी वर्सेस बायर्न, टुकल ने काफ़ी इनको एक्सपोज कर दिया था बाय पेसी विंगर्स। अगर आप कोमैन को देखते थे, उसको बॉल मिलती थी, वो टर्न करता था एंड यूज्ड टू बर्स्ट आउट इन स्पेस। And the same thing happened with wingers too versus City. So I think the
रियल मैड्रिड प्लेयर्स कैन डू दिस एज वेल। इन चीज में तो मतलब उनका काउंटर पे ही जिंदगी चलती है। वालवर्डे भी भगा सकता है, रॉड्रिगो भगा सकता है, विनी का तो काम ही है कि वो भगाता रहता है। तो आई थिंक ऐसे दिस इज हाउ रियल मैड्रिड इज गोइंग टू एक्सप्लॉइट सिटी इफ दे गेट द चांस टू डू इट। आई थिंक सिटी को अवेयर होना चाहिए उनके मिडफील्ड में। आई थिंक द मेन पर्सन आई थिंक विच विल मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन दिस टाइड गेम विल बी मॉड्रिच। आई थिंक मॉड्रिच वो 35 का लगता है, 37 का लगता है, वो बिल्कुल भी नहीं है। वो आपको आउटरन कर सकता है एंड वन काउंटर ही आउटरन द होल मिडफील्ड एंड देन ही मेक अ पास टू विनी और रॉड्रिगो ऑन द साइड्स, और वो बस दे आर जस्ट pouncing on the fullbacks of or the center backs of City. So I think you need to look out for him. एंड आई थिंक रियल मैड्रिड में ज़्यादा कुछ डिस्कस करने का है नहीं, पर उनका बस एक प्लेयर है विच इज़ गोइंग टू मिस आउट अ लॉट, विच इज़ मिलिटाओ। आई थिंक हालांड को रोकने का एक जो था तरीका वो शायद मिलिटाओ का था, पर रियल मैड्रिड को आप लग रहे हो कि अभी आउट बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि रियल मैड्रिड इज़ यूज टू फिक्सिंग द प्रॉब्लम्स। नाचो अच्छा खेल रहा है। थोड़े फैंस, रियल मैड्रिड फैंस तो नाचो को प्रेफर करते हैं ओवर कारवाहाल और कभी ओवर कामाविंगा टू, पर अभी कामाविंगा ने कम बैक कर दिया तो अभी कुछ नहीं बोलेंगे। नाचो कैन शो अप, रूडिगर कैन शो अप, रूडिगर का तो उतना नहीं मालूम मुझे, पर नाचो कैन डेफिनेटली शो अप। तो आई थिंक दैट इज हाउ यू कैन सम अप रियल मैड्रिड, बिकॉज उनकी मेंटालिटी यूजली सब कुछ कवर अप कर ही देती है। उनको जितने भी उनके प्रॉब्लम्स होते हैं पता नहीं ऑलरेडी फिक्स हो जाते हैं। अगर क्रूस नहीं है, मॉड्रिच नहीं खेलेगा तो जुआ में नहीं आ जाएगा। तो आई थिंक रियल मैड्रिड को प्रिडिक्ट करना इज वेरी वेरी टफ। एंड बेंजिमा को जब मालूम होता है, बेंजिमा इज ऑल्सो वेरी वो बोलते हैं ना चंट इंसान है थोड़ा, तो उसको मालूम है कि कब ड्रॉप किया जाता है ताकि उसके विंगर्स स्पेस आउट करें। उसका कोई फिक्स रोल नहीं है, उसका भी बिल्कुल नहीं है। वो पहले ही अपना मूवमेंट बनाना चालू कर देता है। उसको मालूम है कि विंगर्स कटा के फिर उसको बॉल डालने वाले, तो उसका मूवमेंट पहले ही चालू होता है। आई थिंक अगर आप दोनों के सिचुएशंस कंपेयर करें और अगर प्रेडिक्शन की बात करें, तो आई थिंक सिटी शुड टेक दिस अनलेस वो कुछ ज़्यादा ही पैनिक करें और अनलेस कुछ मैडनेस हो जाए रियल मैड्रिड का। आई थिंक सिटी के लिए थोड़ा इजी होना चाहिए, लास्ट टाइम्स के बराबर थोड़ा इजी होना चाहिए, क्योंकि उनके पास प्रॉपर अभी सब फॉर्म में है, सेट ऑफ मिडफील्डर्स हैं काफ़ी सही है। रॉड्रिगो और सॉरी रॉड्री टॉप फॉर्म में है। एंड आई थिंक दैट सिटी का डिफेंस भी काफ़ी अच्छा है। डियास जब से आया है इंजरी से, हिज नंबर्स आर रियली गुड। सो आई थिंक उनके लिए काफ़ी इजी होना चाहिए, अनलेस वो फर्स्ट लेग में कुछ पकअप करते हैं मेजर। आई थिंक इट्स गोइंग टू बी काफ़ी easy way for City in this one, and I think they will go through. I think ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, because Haaland will make the difference.